हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स के आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग ग्राफ्स का 8th लेक्चर में ग्राफ्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स, प्योर न्यूमेरिकल्स जो कि जैसे कि काइनेमेटिक्स में आते हैं। बस फर्क ये होगा कि आज हम इन न्यूमेरिकल्स को प्योरली और ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफ्स के अलावा कुछ भी नहीं यूज करेंगे, नॉट इवन अ सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन। एक भी चीज को हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन या अदर चीजें लगा करके यूज नहीं फाइंड नहीं करेंगे। आज हम बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स को, अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्योर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। और प्योर ग्राफिकल मेथड कब कहलाएगा? जब आप इवन और कुछ तो छोड़ दीजिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी यूज नहीं करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करें। माई सेल्फ राइसर सिंह, बीटेक NIT त्रिची, एक्सपीरियंस 15 ईयर्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सीधा एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि अ कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 मिनट। यानी कि फॉर मेन पॉइंट्स क्वेश्चन के नोट कर लेते हैं। 0 to 60 सेकेंड्स क्या इंफॉर्मेशन अपने पास की वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, 1 मिनट के लिए 20 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट, राइट। देन इट अप्लाइज ब्रेक्स which produces deceleration of 2 meter per second square. Then after 60 seconds ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं जो कि डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो डीएक्सेलरेशन मतलब अपने लिए एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। और अंडरस्टूड है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है। बोला गया है कि इसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डीएक्सेलरेशन है। ठीक, और कोई चेंज नहीं किया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, तो हम नहीं मानेंगे कि बाकी पूरे टाइम के लिए एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है। एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, until it stops, यानी फाइनली कार स्टॉप्स, फाइनली गाड़ी रुक जाती है। आपको निकालना है टोटल टाइम, कितनी देर के लिए कार चल रही थी, टोटल डिस्टेंस, राइट। एंड देन आपको बनाना है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन है। और ये जो काम हमने अभी किया ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट। ठीक, तो चूंकि जगह बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब बोर्ड के कंपैरिजन में हमको जगह ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। जिन्होंने नहीं नोट किया होगा, अगर नोट करने की इच्छा होगी, वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट नोट कर लेंगे। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। और याद रखिएगा कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं करना है। ग्राफ में जो जो बातें बताई गई हैं केवल उनको ही यूज करना है। ठीक, राइट। तो ट्राई करिए।
पॉज करके, ठीक है, विदाउट यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। बाकी मैं सॉल्व करता हूं। तो देखो बच्चों, क्या है मेरा सजेशन, क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, तो आप उसका प्रयास करिए वीटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने का, ना पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ना एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देगा और उसका स्लोप एक्सेलरेशन होगा या दे दे, ठीक। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दोनों की इंफॉर्मेशन रखता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का वाया स्लोप और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का वाया एरिया अंडर कर्व, राइट, ठीक। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेना चाहिए। तो अब देखो बच्चों, क्या है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम इन सेकंड्स, ये वेलोसिटी। तो सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0 से लेके 60 सेकेंड्स तक गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब टाइम बढ़ते आना चाहिए, वेलोसिटी नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी ग्राफ पैरेलल टू t एक्सिस अप टू 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स तक। And then it applies brakes which produce a deceleration of 2 meter per second square, यानी एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नेगेटिव, ठीक। तो याद रखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, यानी वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेशन नेगेटिव तो वीटी ग्राफ एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ का स्लोप होता है ना एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट तो वीटी ग्राफ एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। तो नेगेटिव स्लोप वाली, मैंने बोला था ना कि ऊपर चढ़ता हुआ तो स्लोप पॉजिटिव, ना ऊपर चढ़ता हुआ ना नीचे जाता हुआ तो स्लोप जीरो, नीचे उतरता हुआ तब स्लोप नेगेटिव, नीचे उतरता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ। देखिए अब यहां पर एकदम परफेक्ट फीलिंग आएगी। स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, जिसका मतलब नीचे उतरता होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, ठीक। जितनी इंफॉर्मेशन थी सब की सब ग्राफ में हमने डाल दी। हाँ, एक चीज नोटवर्दी है कि भाई ये वाला एंगल हम लोग क्या मानते थे? अल्फा, सिंबल्स वही रखते हैं अल्फा। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? tan अल्फा, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? एक्सीलरेशन, राइट। तो स्लोप हो गया स्लोप हो गया कितना? माइनस tan अल्फा, सॉरी, स्लोप माइनस tan अल्फा। इस लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा? क्या होगा? माइनस tan अल्फा। इधर वाला एंगल लेते तो प्लस tan थीटा, तो ये वाला एंगल लेंगे तो माइनस tan अल्फा इस लाइन का स्लोप है, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि tan अल्फा इज इक्वल टू 2।
इतने इंफॉर्मेशन अपने को दी गई। अब दो चीजें पूछी गई, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अंटिल द कार स्टॉप्स, कहां पर कार स्टॉप हुई है, यहां पर। ठीक, चलो इस टाइम को हम मान लेते हैं कैपिटल टी। एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। तो अब देखो टोटल टाइम के लिए, तो टोटल टाइम के लिए हम इस tan अल्फा को यूज करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन बेस। ये बेस कितना हो गया, पूरा कितना हो गया कैपिटल टी, इसमें से 60 घटा दो तो कैपिटल टी माइनस 60, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन कैपिटल टी माइनस 60। परंतु tan अल्फा है कितना 2। दिस इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल टी माइनस 60। This implies that capital T is equal to 2 10 जा 20, तो capital T is equal to 60 plus 10 70 seconds। क्या मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, बिल्कुल नहीं, टच भी नहीं की। ठीक, टोटल टाइम निकल गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड सबको याद आ गया ना, एरिया अंडर वीटी कर्व, सब कुछ पॉजिटिव में है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सब बराबर होगा। तो एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब इसको मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। टी टोटल इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया कितना हो गया, ये हो गया ट्रेपेजियम, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और इसका सम, तो ये कैपिटल टी प्लस ये कितना है 60, कैपिटल टी प्लस 60 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया 20। कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दिए, 2 10 जा 20 और कैपिटल टी की वैल्यू हो गई है 70, तो 70 प्लस 60 इंटू 10 यानी 1300 मीटर्स, राइट। लास्ट पार्ट, पोजीशन वर्सेस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। जीरो से स्टार्ट करते हैं। वी 0 to 60 तक का पहले बनाते हैं। तो 0 से 60 तक वेलोसिटी कांस्टेंट और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, विच मींस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। अप टू 60 सेकेंड्स, राइट। अब ये पता करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हुआ है। इक्वेशन ऑफ मोशन मत यूज करिए,
ग्राफिकली सॉल्व करना है, राइट। तो ग्राफिकली के लिए अब यहाँ t 60 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो t अप टू 60 सेकंड्स इज इक्वल टू, फिर से एरिया यूज करेंगे। अब की बार एरिया सिर्फ कितना लिया जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, विच इज इक्वल टू लेंथ 60 into breadth 20, that is 1200 meters। तो ये हो गया आपका 1200 meters, राइट। एंड देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखिए मोशन एक्सिलरेटेड, नेगेटिव एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं, ठीक। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अब ये कर्व बनेगा। कर्व ओपनिंग अपवर्ड की ओपनिंग डाउनवर्ड कैसे डिसाइड होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड, राइट। बहुत बढ़िया। इसको टेंजेंट मानते हुए आपको मैंने बताया क्यों, वेलोसिटी अचानक से चेंज नहीं हो सकती, तो इसी को टेंजेंट मानते हुए ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व खींचेंगे, रुकेंगे कब, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो फाइनली वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब इस पर टेंजेंट पैरेलल टू टी एक्सिस हो जाएगा। तो रुकना कब है, जब ये एकदम टी एक्सिस के पैरेलल हो जाए, न पहले न बाद। और फाइनली टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, कैलकुलेट कर चुके हैं, 1300 मीटर्स, राइट। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एस शर्मा के क्वेश्चन से बहुत मिलता जुलता हुआ होगा, मतलब मैं बुक नहीं लेके रखा हूं तो डेटा हो सकता है चेंज हो गया हो, अदरवाइज वही का क्वेश्चन है, ठीक। फर्क क्या है, फर्क वही है कि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं यूज करना है, प्योरली ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स के लिए, यानी कि 0 to 30 seconds acceleration plus 2 meter per second square constant, right? And then it moves with constant velocity acquired for next 5 minutes. Next 5 minutes, 5 minutes मतलब 5 into 60, that is 300 seconds. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है। Then brakes are applied and it comes to rest in next 1 minute, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट, इन सब के होने के बाद नेक्स्ट 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स ब्रेक्स अप्लाई कर दिए गए हैं। तो ब्रेक्स अप्लाई कर दिए गए हैं तो हम क्या इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया होगा, जिसके कारण ये रुकना शुरू की होगी।
और फाइनली रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये है क्वेश्चन का सारांश। और बच्चों ये जो काम कर रहा हूं ना मैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को, जब भी डेटा ज्यादा हो, तो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि सबसे पहले क्वेश्चन के डेटा को पूर्ण रूप से अपने दिमाग में अच्छे से बैठाएं। राइट? ठीक, अब इतना काम हो जाने के बाद हमने क्वेश्चन का पूरा डेटा नोट कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं, मतलब डेटा को ऐसा नोट करना है ना कि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, तो अब देखिए बच्चों क्या है कि मैंने अभी भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक, और इक्वेशंस ऑफ मोशन बिल्कुल यूज नहीं करना है। यूज कर दिए मतलब आपको ग्राफ नहीं आता। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। From 0 to 30 seconds, positive constant acceleration. Constant acceleration मतलब v versus t ग्राफ straight line. Positive constant acceleration मतलब v versus t ग्राफ पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। ये तो अब तक याद हो गया होगा ना। ठीक, v वर्सेस t ग्राफ के लिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन है। कब तक? 30 सेकेंड्स। यहीं पर लिख देते हैं सेकेंड्स, यहां पर केवल 30। वेलोसिटी पता नहीं, निकालनी पड़ेगी। सपोज कर लेते हैं ये कि v0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहुंचा था। Then it moves with constant velocity acquired, मतलब जितनी वेलोसिटी पर पहुंच गया तो उतने वेलोसिटी पर ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, यानी टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी नहीं, यानी पैरेलल टू t एक्सिस। कितनी देर के लिए? फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, यानी फॉर द नेक्स्ट 300 सेकेंड्स। तो कितने सेकेंड्स बीत चुके थे? 30। कितने और बीत गए? 300, यानी अब कितना हो गया? 330 सेकेंड। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी अब नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब v वर्सेस t ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। राइट? तो और फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो अब वेलोसिटी यहां से vt ग्राफ एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन या नीचे उतरता हुआ, और कब तक नीचे उतरेगा? जब तक कि वेलोसिटी 0 न हो जाए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव तो नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन यानी नीचे उतरता हुआ, और फाइनली वेलोसिटी कितना आना चाहिए? 0। राइट? ठीक, अब कुछ और इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा, और इस वाले एंगल को जब मैं इधर से एंगल नापता हूं तो हमेशा क्या बोलता हूं, क्या सिंबल यूज करता हूं? अल्फा। और जब इधर से नापता हूं तो क्या यूज करता हूं? थीटा। तो एक इंफॉर्मेशन तो एकदम डायरेक्ट है कि भाई 0 to 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन
+2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या होता है, बीटी ग्राफ का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, और स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, जो कि कितना है 2, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 2, राइट। अब देखिए ये tan अल्फा की बात आई, तो tan अल्फा इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का स्लोप, इस बीटी ग्राफ का स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन। तो इस वाले बीटी ग्राफ का स्लोप हो जाएगा माइनस tan अल्फा। जो एंगल इधर से कंसीडर करते हैं तो स्लोप क्या आता है, माइनस, इधर वाला एंगल लेंगे तो प्लस tan थीटा, इधर वाला एंगल लेंगे तो माइनस tan अल्फा, और स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है ये तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं माइनस ए नॉट। सपोज द एक्सेलरेशन इज ए नॉट, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस ए नॉट, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए नॉट, राइट। एक डेटा और नोट करना भूल गए थे कि भाई नेक्स्ट 60 सेकंड्स लिखा है, यानी ये टाइम 60, 330 पहले बीत चुका है, 60 और बीतेगा, तो कितना हो जाएगा 330 प्लस 60, 390 सेकंड्स, राइट। ठीक, ये हमने वीटी ग्राफ बना लिया और पूरा का पूरा डेटा नोट कर लिया। अब इस डेटा की भी अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो भाई अब क्या क्या निकालना है। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था कि टोटल टाइम निकालना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि टोटल टाइम पहले ही पता है। हाँ, टोटल डिस्टेंस निकालना रहेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना ही बनाना रहेगा। ठीक, अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या क्या है। मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, दैट इज v नॉट। डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक्स, जिसे मैंने मान लिया है e नॉट। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ये तीन चीज क्वेश्चन में क्या निकालना है उसको लेकर के ये दोनों चीजें मैं छोड़ दिया था, वीडियो एडिट करके शायद मैंने डाल दिया है। ठीक, तो इन तीन चीजों को फाइंड करना है। अब देखिए क्या है, सीक्वेंस में और इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं यूज करनी है, केवल ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो अब देखिए वी मैक्स फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहला और 0 to 30 वाला ट्राइंगल यूज करता हूं, दैट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये लेंथ v नॉट अपॉन बेस 30। तो tan थीटा इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 30। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा कितना है 2, तो v नॉट अपॉन 30। दिस इंप्लाइज दैट मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 60 मीटर्स पर सेकेंड। देखा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते तब भी तो इतना ही सब करना पड़ता ना। एक बार बस वीटी ग्राफ बन जाए सही से, उसका कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, फिर बात रही ए नॉट की, तो अब लगा दीजिए आप tan अल्फा कितना है, ए नॉट। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर v नॉट अपॉन बेस। बेस कितना हो जाएगा
ये 390 माइनस 330 कितना है 60। तो आपका tan अल्फा V नॉट जो कि हम फाइंड कर चुके हैं अपॉन बेस 60 इज इक्वल टू A नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट A नॉट इज इक्वल टू V नॉट कितना आया था 60 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ठीक, अब बचता है आपका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एरिया अंडर VT कर्व गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो D टोटल is equal to area which is equal to the area of this trapezium। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज इतना प्लस इतना। तो ये टोटल तो 390 प्लस ये कितना है 300, 330 माइनस 30 300 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ जाएगा V नॉट के बराबर, और V नॉट कितना है 60। हाफ 390 प्लस 300 690 इंटू V की वैल्यू कितनी 60। सही है, 330 माइनस 30 300, ठीक, 300 प्लस 390 तो 30 इंटू 690। चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन कितना आया 0 0 20,700 मीटर्स। तो आपका ये टोटल डिस्टेंस हो गया, राइट। अब बारी है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने की। एक बार ये कैलकुलेशन मैं चेक कर लेना चाहता हूं। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन चेक कर ले। सबसे पहले एक्सिलरेटेड मोशन दैट इज हाफ ए टी का स्क्वायर, कितना आ गया 900 मीटर्स। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन कितनी स्पीड से चला था 60, कितनी देर तक 5 मिनट्स यानी 300 सेकेंड्स, यानी 18,000 D3 डी एक्सिलरेटेड मोशन, राइट। और डी एक्सिलरेशन आप देख सकते हैं भाई, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, अपना चेक करने के लिए, आप अपना चेक करने के लिए अपने हिसाब से कर लेना। एक्सेलरेशन चूंकि हाफ हो गया है, डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हाफ हो गया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सेलरेटेड मोशन 900। तो अब कितना आएगा 1800 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस इन तीनों का सम 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 18 सॉरी 9 प्लस 18 2700। तो 2700 राइट, ऐड कर दिए 2700, यानी 20700 मीटर्स। एग्जैक्टली सही है, राइट।
अब हम लोग बनाना है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बहुत आसान है, जगह है तो बड़ा सा बनाते हैं, तो भाई छोटा सा ही बन सकता था। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी। सबसे पहले 0 to 30 सेकेंड्स स्टार्ट कर रहा है जीरो वेलोसिटी से, यानी इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी ग्राफ टी एक्सिस पर घिसटता हुआ ऐसे कुछ टेंजेंट एक्स वर्सेस टी का टेंजेंट देता है, स्लोप देता है वेलोसिटी। तो इनिशियल टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, तो टी इक्वल टू 0 पर टेंजेंट का स्लोप 0, यानी टेंजेंट खुद टी एक्सिस होनी चाहिए, घिसटता हुआ है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो कर्व होगा, और चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड कर्व होगा, ऐसा कुछ। ये आप कैलकुलेट कर लेना भाई, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। फिर 30 सेकेंड्स टू 330 सेकेंड्स कांस्टेंट वेलोसिटी, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव वेलोसिटी तो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। अप टू 330 सेकेंड्स। उसके बाद फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो स्ट्रेट लाइन नहीं, और स्ट्रेट लाइन नहीं तो ये कर्व बनेगा, और कर्व में नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व। राइट, S3 तो हमने कैलकुलेट कर रखा है 20,700 मीटर्स। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। कई लोग पहले ही माउस से खेलने लगे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑब्वियसली मोशन अंडर ग्रेविटी कर चुके हैं, परंतु फिर से वही बात कि अब हम मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं यूज करेंगे, ना ही मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे। प्योरली ग्राफिकल मेथड से न्यूमेरिकल्स का आंसर निकालेंगे। आज की क्लास में कई लोग चौंक गए होंगे, विदाउट यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, ये बहुत अच्छे लेवल के, भाई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स माने जाते हैं। ठीक, इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड जो क्वेश्चन एससीआर में है उनमें सबसे कठिनतम क्वेश्चन ये। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये अलग बात है, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्सेलरेटेड मोशन में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं, और इसको हमने विदाउट यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया और ज्यादा आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी के 3 क्वेश्चंस करेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। ठीक, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला और एनी इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।